7 में हमने पाठ 7 स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया था। चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं बताओ? चुंबकीय जो चारों ओर क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में ओस्टेट का प्रयोग पढ़ाया था। बताइए ओस्टेट प्रयोग में क्या कहा था? यदि किसी तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। पाठ का नाम भी देखो क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी इसमें आवेश गति करेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश गति करेगा तो क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्वेश्चन का प्रयोग 3 चित्रों के माध्यम से बताया गया था। उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम आया था। बायो-सेवर्ट ने कहा था कि यदि कोई तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, उससे r दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बना दिया था। चुंबकीय क्षेत्र को किसे लिखते हैं? b से, और d लगा तो अल्प चुंबकीय क्षेत्र। उसका सूत्र कितना आ गया था? dv बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है, जितना पूछे उतना जवाब दिया करो, मतलब ज्यादा नहीं बोलो। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया dv बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे कितना? r स्क्वायर। μ0/4 पाई ये तो नियतांक है। इसका मान कितना होता था? 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और आई तो धारा है, डीएल क्या है? अल्प लंबाई है। और साइन थीटा जो कोण दिया गया आर होती है जो तार से जितनी दूरी होती है। और ये μ0 को क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। अब उसके बाद इसके हमने मान लो नियम पढ़ा दिए थे, ये सिद्ध कर दिया था। अब इसके कुछ अनुप्रयोग आएंगे। बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग 3 अनुप्रयोग है। तो पहले देखो इससे एक न्यूमेरिकल अगर हम बोल देते हैं तो इसको न्यूमेरिकल पहले लगाइए। देखो बायो-सेवर्ट नियम पे जो न्यूमेरिकल है वो इसमें नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करें इसके जो अगली हेडिंग है वो 1 नंबर की हेडिंग आती है परीक्षा में, पिछले साल भी पूछी गई थी 2023 में। तो हेडिंग का नाम है निर्वात की चुंबकशीलता। अभी हमने बताया किसको लिखते हैं? μ0 से, तथा निर्वात की विद्युतशीलता को किसे लिखते हैं? एप्सिलॉन 0 में। संबंध एक सूत्र होता है इनमें, वो हम सूत्र पहले तो बता देते हैं। C बराबर होता है 1/√μ0 या एप्सिलॉन 0, कुछ भी लिख लो, बात नहीं खड़ी। या एप्सिलॉन 0 इंटू μ या μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, एक सूत्र होता है। जहां पर C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। C क्या है निर्वात में? C की चाल कितनी होती है? 3/10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब देखो ये सूत्र हम कैसे आ रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखना, सिद्ध करना सीखो अपने आप। हम जानते हैं कि अभी हमने जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9×10⁹। बहुत ही आसान है मान निकालना, ये थोड़ा ध्यान देना, देते रहना। तो हमारा इसका कितना है? 9×10⁹। मात्रा क्या होगा इसका? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। प्रति कूलम स्क्वायर। ये मात्रा कहां से है? कूलम के नियम के सूत्र से, क्योंकि इसका नियम का सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में कितना r स्क्वायर। हमें देखो इसका मात्रक चाहिए, ये मीटर की त्रिज्या गुणा कर दोगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो वही आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तो चलो एक मान हो गया, समीकरण 1 इसको बना सकते हैं। उसके बाद में अभी हमने क्या तुम्हें बताया? μ0/4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये उस सूत्र से जो भी बायो-सेवर्ट के नियम सूत्र से मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब ये दोनों समीकरणों से हमें ये संबंध बनाना है। C बराबर 1/√μ0/एप्सिलॉन 0। देखो किस प्रकार से बनेगा। अगर इसको हमें 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी है, इन दोनों को भाग कर दे, इनको दोनों को भाग कर देते हैं, तो 1 के बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब इसके बटे में क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई। ऐसे भाग हो जाएगा। बराबर में ये है हमारा बेटा
बराबर में कितना 9 गुणे 10 की घात कितना है 9 और उसके बटे में कितना 10 की घात -7। मात्रकों को चाहे भाग करना चाहे वो तो कट जाएंगे, उससे कोई नहीं। संख्या देखो खाली 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/ε0 और ये भी बटे में है। मान लो जैसे यहाँ μ0/1 बचा, ये पलट के जो ऊपर आएगा तो 1 बटे हो जाएगा μ0, तो बात वही देखो बटे में ही आ गया। बराबर में कितना 9, ऐसे ही 10 की घात -7 ये ऊपर लेके जाओ प्लस की हो जाएगी और 9 में जुड़ जाएंगी, कितनी आएगी 16, तो 10 की घात कितनी हो गई 16। अब ऊपर गाते कितनी हो गई 16 ही है, गाते 18 नहीं है, वो दिख नहीं रहा था। अब देखो आगे देखिए क्या करना चाहिए, आंसर तुम्हारे आ गया, सुन लो। C बराबर कितना दिया गया 1/√μ0ε0। अब इसको तुम्हारा C बनना चाहिए। अब ये C का मतलब कितना बनना चाहिए 3 गुणे 10 की घात 8। अब ये देखा जाए तो 3 गुणे 10 की घात 8 ही है, दिख रहा नहीं दिखा, तो गुणा कर लो 1 1 कम तो 1 हो गया बटे कितना ε0 और कितना μ0 और बराबर में इसको अगर हम लिख ले 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। बात देख गई है। अब हम यहाँ पे इसकी जगह पर निर्वात में हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि हम जानते हैं C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसकी जगह पर हम C रख सकते हैं, यानी 3 गुणे 10 की घात 8 की जगह पे, तो हमारे पास इधर कितना बचा 1 बटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए पहले लिखा चाहिए पहले लिखाओ। बात एक ही है μ0 μ0 इसको हम क्या मान सकते हैं C, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा रहेगा। अब यहाँ का स्क्वायर हटा दो रूट चढ़ा दो, 1 का वर्गमूल 1 अब इसका वर्गमूल निकलेंगे तो सूत्र आ जाएगा C बराबर 1/√ε0 μ0। यही हमारे इसमें संबंध हो जाता है। इसको इतना नोट करिए। इसके आगे देखिए बायो सेवर्ट का जो हेडिंग है बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या क्या उसकी स्थितियां होती हैं वो तुम्हारे अनुप्रयोग कहे जाते हैं। जैसे बायो सबसे पहले तो ओशट आए, ओशट ने बताया यदि किसी तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब बायो सेवर्ट आए, उन्होंने कहा इस तार से कितना मान उसका चुंबकीय क्षेत्र पर है। जैसे मान लो r दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र V का मान निकालना हो तो उसके लिए वो सूत्र बना गए बायो सेवर्ट। लेकिन ये तो तार मतलब ऐसा अनंत लंबाई का तार हो सकता है, सीधा तार हो सकता है तार वृत्ताकार रूप में हो, तो इसलिए इसकी स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, तो उनको कहते हैं अनुप्रयोग। तभी हेडिंग नाम आया बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट ने ऐसे एक तार लिया था, उसे r दूरी पर एक सूत्र बना दिया था। लेकिन ये तो तार की हो सकता है सीधा तार हो सकता है अनंत लंबाई का हो सकता है वृत्ताकार लूप का हो, तब चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग बनेंगे, तो वही अनुप्रयोग होते हैं। जैसे हेडिंग ने पहले हेडिंग ने क्या कहा, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये तो चलो कोई तार था उससे केंद्र पर नहीं था, अब कोई ऐसा एक धारावाही तार होना चाहिए जो वृत्ताकार हो, लूप हो मतलब कुंडली बनी हो, तो उसके केंद्र पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तब कितना होता है, तो उसको बायो सेवर्ट के नियम के सूत्र से ही सिद्ध करेंगे। और बहुत आसान है, खाली तुम्हें बस इतना मालूम होना चाहिए। ये तो जानते हो तुम लोग वृत्त की क्या होती है त्रिज्या, और ये क्या होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई। ये जो परिधि होती है इसको लंबाई L भी कह सकते हैं। ये मालूम तार है, तार की ये लंबाई L भी तो बोलेंगे। और जैसे यहाँ पर अल्प लगा हो तो D लगा तो DL D हो जाएगा। अगर खाली अगर D लगा है तो कुल लंबाई, खाली अगर L है तो मतलब क्या हो जाएगा कुल लंबाई हो जाएगा। तो इसके आगे समझिए, ये देखो अभी सेटिंग को समझिए, अब आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। अब यह है धारावाही, जैसा है मान लो हेडिंग कह रहा है वैसे हम चित्र बना लेते हैं। धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक हम मान लो वृत्ताकार लूप बना लेते हैं धारावाही, ये हमने मान लो वृत्ताकार लूप बना लिया। चाहे अगर कोई तार ऐसे 2 दिखा दीजिए तो इससे पता चलेगा मान लो एक से कोई धारा जा रही है ऐसे और एक से मान लो धारा बाहर निकल रही है, तो ये मान लो एक वृत्ताकार लूप है। अब हमें क्या करना है, इसके केंद्र पर, केंद्र इसका मान लेते हैं O, इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जब अपने शब्दों में इसको बोलेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे भी। हमारा इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं R, हम त्रिज्या को कैपिटल R से मानेंगे। और जो कोई तार होता है उससे दूरी होती है इसको स्मॉल r से लिखते हैं।
जो कोई अगर तार होगा हम कहेंगे दूरी आर छोटे आर से लिखेंगे, और जो कोई त्रिज्या जाया करेगी तो सब लोग कैपिटल आर से लिखा करेंगे। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो त्रिज्या होगी कैपिटल आर से, और खाली अगर कोई तार से दूरी होगी तो इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। इसमें हमें कहा गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब केंद्र पर तुमने चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र क्या होता है बताओ? dv बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे में कितना आर स्क्वायर। लेकिन ये सूत्र कैसे बना था? एक कुछ इस प्रकार से तार बनाया गया था। इससे तार से कितनी दूरी मानी थी? r। यहाँ पर दूरी मानी थी, ये कोण कितना बना था? थीटा। और ये तार की मान लो तुमने एक अल्प लंबाई मानी थी dl। तो यहां भी जरा ध्यान से समझना। अब ये वृत्ताकार लूप है, हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लूप पर एक अल्पांश यहाँ भी मानेंगे, जैसे एक अल्पांश तुमने अल्प लंबाई मानी थी, अल्प लंबाई यहाँ पर dl मानी थी, क्योंकि हमें बायो सेवर्ट का नियम लगाना है तो हमें यहाँ पर dl लंबाई यहाँ भी माननी पड़ेगी। तो मान लो एक इसकी अल्प लंबाई कितनी हो गई? dl। अब इस अल्प लंबाई के कारण हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो बताओ ये वाला कोण फिर हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये कोण थीटा था तो ये वाले कोण की जरूरत पड़ेगी, और ये कोण कितना हो जाएगा? 90। ये कोण क्या हो जाएगा? 90 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की परिधि है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब होते हैं। यहाँ पर ये कोण कितना दिया गया? 90 कोण दिया गया। और दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? कैपिटल आर। दूरी कितनी हो जाएगी? अब बायो सेवर्ट के नियम के सूत्र से लगा देते हैं। बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम का पहले हम सूत्र नोट करेंगे। कितना? dv बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई। देखो धारा तो आई है ही, आवाज आ रही? आवाज ना है, धारा तो आई है ही, इसमें dl होता है, dl भी तुमने माना है तो dl हो जाएगा। उसके बाद में dl हाँ देखिए अब क्या है? म्यू 0 बटे 4 पाई आई dl, और उसके बाद में क्या लिखना चाहिए? साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है? तो साइन 90 और बटे में आर स्क्वायर। आर का मतलब कैपिटल आर, आर का मतलब क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर। साइन 90 का मान 1 होता है। तो हमारे पास dv बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई, म्यू 0 बटे 4 पाई, फिर कितना बचा? आई dl साइन 90 का मान हो गया 1, उसको हटा दो, बटे में कितना? आर स्क्वायर। ये जो d लगा ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र है। जरा यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो इतनी तुमने लंबाई मानी थी, ये इतनी लंबाई के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आया केंद्र पर। लेकिन हमें तो इतनी लंबाई का नहीं चाहिए, हमें इसके चारों ओर जो तार है वो सब का चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें ये डी हटाना पड़ेगा। डी अगर हट जाए तो बी तो पाओगे उसका कुल चुंबकीय क्षेत्र। और ये डी कैसे आता है? समाकलन के सूत्र से। समाकलन का मतलब होता है योग, समाकलन का मतलब होता है योग। मैथ वाले बच्चे जानते हैं। देखो अगर तुम्हें समाकलन dx का करना हो, dx का मतलब वन का कर रहे हैं, जगह कुछ नहीं हो तो वन हो, और वन का समाकलन हो जाता है x। वन का समाकलन क्या होता है? और सीधे सीधे ऐसे समझो, समाकलन से डी हट जाता है, खाली क्या बच जाता है? ऐसे ध्यान रखना, सबसे बढ़िया तरीका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? हमें इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो दोनों ओर हमें समाकलन करना पड़ेगा। दोनों ओर समाकलन अगर कर दे तो यहाँ पर समाकलन हो जाएगा dv, और समाकलन उसका होगा जिसमें d लगा होगा। जिसे d इसमें लगा है तो इसका ही होगा। ये बाकी सब बाहर कर लो। म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, आई बटे आर स्क्वायर, और समाकलन कितना? dl। समाकलन कितना? dl। अब हम क्या करेंगे बताओ? ये समाकलन से d हट गया, तो समाकलन का मतलब होता है योग। समाकलन के मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब d हट गया, तो हमारे पास ये d हट गया, क्या बचा? v। अब ये आ गया तुम्हारा कुल चुंबकीय क्षेत्र। बराबर में क्या बचा? म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे में कितना? आर स्क्वायर। यहाँ भी अगर ये हटाओ चाहे हटा दीजिए, या ऐसे समझो ये dl था। सुनो पहले, ये जो dl था ये अल्प लंबाई थी। अगर समाकलन लग गया समझ लो कुल लंबाई हो गई। समाकलन लग गया इसका मतलब क्या हो गया? और इसकी कुल लंबाई कितनी है? वृत्त की परिधि। इसकी कुल लंबाई कितनी है? और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। चाहो तो इसके जगह पर ही तुम 2πr लिख लो, इसी की जगह पर लिख लो, या तुम ऐसा करो समाकलन से d हटा दो, यल बचेगा, और फिर यल का मान 2πr रखना, वो बात एक ही है। तो हम इसी की जगह रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
2 पाई आर। आर का मतलब क्या है? बड़ा आर है ना, त्रिज्या थी इसलिए हमने बड़ा आर लिख लिया। आगे लिख देना जो कि तुमने क्या किया, समाकलन डीएल की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2 पाई आर है, यानी वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कटना है तो काट दो, पाई से एक पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो बी बराबर कितना बचा, म्यू 0 आई, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी काट दो, म्यू 0 आई बटे में कितना 2 आर। ये हमारा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसका आ गया। मात्रक इसके कई हैं, कई लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पीयर, टेस्ला लिख लो, टेस्ला लिख सकते हो। और लेकिन ये तो तुम्हारा क्या है, इस तार में एक ही फेरे हैं, तार में जो फेरों की संख्या वो कितनी है, 1 है। अगर इस कुंडली में कई बार फेरे लगाए गए हो तो उसमें फेरों की संख्या को यन से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन और नोट करेंगे, यदि कुंडली में यन फेरे हो, कुंडली में क्या हो, यन फेरे हो, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे अगर फेरों की संख्या दी गई होगी तो इसको यन से लिखेंगे। यदि कुंडली में यन फेरे हो तो इसमें यन से गुणा कर देंगे, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, B बराबर म्यू 0 यन आई बटे 2 आर। याद रखना केंद्र पर जो सूत्र होता है वो कितना होता है, म्यू 0 एन आई बटे में कितना 2 आर। और ये खाली जब फेरों की संख्या नहीं होगी तब ये लगेगा। इतना पहले हम बोलेंगे, उसके बाद इसको चित्र बनाना और फिर ये सूत्र नोट करना। लिखो, लिखिए माना, देखो माना आर त्रिज्या का, माना आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप, माना आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर नीचे लाइन लिखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश डीएल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश डीएल लेते हैं। अब इसका चित्र बनाइए और फिर देखो, इसको जो जितना वाक्य लिखा है उसको रटने की कोशिश नहीं करना, इसको जो हमने कैसे लिखा है उसको समझिए। देखो क्या क्वेश्चन लिखा था, हमने लिखा माना एक आर त्रिज्या का मान एक लूप है, या तुम कुंडली कह सकते थे, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र को किसे लिखते हैं, बी से। और चुंबकीय क्षेत्र का जब तुम मान ज्ञात करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अल्पांश लेना पड़ेगा। तो वही हमने लिखा नई लाइन से कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश डीएल लेते हैं। बस इसका चित्र बना के बायो-सेवर्ट के नियम से जैसे सिद्ध किया गया वैसे सिद्ध कर लीजिए। पहले हम इस पे एक न्यूमेरिकल बोल रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल था, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो इसका मतलब हुआ n का मान 100 फेरे हो गए। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को हमने किसे लिखा था, कैपिटल आर से, 8 सेंटीमीटर है। और इसमें 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.4 और 0 उसको अलग अलग पढ़ सकते हो। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, तो इसका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, नहीं बी का मान ही ज्ञात करना है। हाँ, तो फेरों की संख्या को किससे लिखते हैं, n बराबर कितने फेरे, n बराबर हो गया 100 फेरे। n का मान कितना आ गया, 100 फेरे। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को किससे लिखते हैं, हमने बताया था बड़े आर से लिखेंगे। तुम्हारी किताबों में कैपिटल ए, स्मॉल ए वो सब लिखे हुए हैं। तो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर बनाना होता है।
सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 8 गुणे 10 की घात -2, तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, मीटर में। ये आर का मान हो गया मीटर में। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.4, आई बराबर 0.40 एम्पियर मान लो धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई का मान हो गया। उसके बाद में इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, नहीं बी का मान ज्ञात करना। तो अभी हमने तुम्हें अनुप्रयोग पढ़ाया कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, अब केंद्र वाला ही विवेक आ गया, तो केंद्र वाला ही सूत्र लगेगा। तो V बराबर μ0 n होता है, तो ni बटे में कितना 2r, μ0 ni बटे में कितना, μ0 का मान, μ0 का नहीं, μ0 बटे 4 पाई का होता है 10 की घात -7। देखो μ0 बटे 4 पाई का होता है 10 की घात -7। इसकी तिरछी गुणा करनी पड़ेगी तो 4 पाई हो जाएगा। जो खाली μ0 का आएगा वो 4 पाई गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। तो खाली अगर μ0 की जगह रखोगे तो 4 पाई गुणे 10 की घात -7 रखोगे, 4 पाई गुणे 10 की घात -7 रखेंगे। n का मतलब फेरों की संख्या, फेरों की संख्या को किसे लिखते हैं, 100 से। n का मान कितना है 100, i का मान 0.40, 40 का मतलब वो हो रही है। इसके बाद में i का मान हो गया बटे में कितना 2, r का मान त्रिज्या, त्रिज्या कितनी 8 गुणे 10 की घात -2, 8 गुणे 10 की घात -2 हो गया। 2 से काट दो कितने हो गए, अब यहाँ 2 से काट दो कितना हो गया 4। ऐसा करो ये पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो। अब ये तुम चाहे 100 से 100 को काट दो, 4 से काट दो 4 दशामलव 10 बचे, खाली पाई बचा। घातें कितनी बची, माइनस की 2, जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की 2, इसमें 1 जुड़ जाएगी 3, और 7 में से 3 घातें घट जाएंगी, माइनस की 4 घातें बचेंगी। 10 की घात माइनस की कितनी बचेगी 4, और पाई का मान होता है 3.14 गुणे 10 की घात -4, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो कई होता है, टेस्ला मात्रक लिख दीजिए, ये इसका आंसर होगा। अब शांत बैठे हैं ना, वीडियो तो नोट बनेगा। आगे देखो, 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बिल्कुल जो अभी सवाल लगाया इसी के जैसा है, इसको हल करके मुझे तुरंत अभी आंसर बताओ। नहीं हल होगा तो हम बताएंगे। बिल्कुल पहले अपने आप कोशिश करिए, हल करिए तुरंत। देखिए ये जो न्यूमेरिकल था, इसमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो केंद्र पर बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, हल करो फिर हम बता रहे हैं।